भगवान कृष्ण का जन्मदिन भारत संस्कृति में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टमी रात को भादों के महीने में जो है कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मगर देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था, तो जिस रात को जिस दिन जो है उनका जन्म होना था, जब उनका जन्म होना था तो कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान किसके अवतार है? विष्णु भगवान के अवतार है। ठीक है ना। तो वो जो है प्रकट हुए 4 हाथ। कितने हाथ थे उनके? 4 हाथ। 4 हाथ थे उनके। 4 हाथ तो चतुर्भुज लेके प्रकट हुए और जो है यशोदा मैया को उनको बताया कि मैं इस तरीके से जन्म होगा। उनको पहले ही बता दिया था कि तुम अपने पुत्र, जो तुम्हारा पुत्र होगा, जो भी बच्चा होगा उसको इस तरीके से जो है भेज देना यहाँ से। तो जो 8वां पुत्र हुआ था, कृष्ण भगवान ने पहले सारा समझा दिया था उनको। तो अष्टमी की रात को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। भगवान जो है कृष्ण भगवान चतुर्भुज से जो है उत्पन्न हुए थे। वो वहां पे जो रूप दिखाया था, तो चतुर्भुज का दिखाने का उनका तात्पर्य एक तो ये भी था कि चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा। कितनी? 4 भुजा। 4 भुजा। 4 भुजा का मतलब ये है कि हमारे वर्ण कितने हैं? 4 है। कितने वर्ण हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि ये चारों हाथ जो है ये उनकी शक्ति है ना। तो इसी तरीके से हमारे समाज में जो है यही कहते हैं कि भी 4 वर्ण हैं, तो चारों को मिलकर एक साथ रहना चाहिए। किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी घर, यहाँ तक कि परिवार के लिए, है ना, है ना। अच्छा, एक चीज देखी, गौर करी तुम लोगों ने, विष्णु भगवान का 4 हाथ, ठीक है, मगर तुमने एक चीज देखी होगी, माता दुर्गा के 8 हाथ। माता दुर्गा के 8 हाथ। यानी कि उन्होंने यह समझाने की कोशिश करी, मगर माता ने जो है यह समझाने की कोशिश करी 8 हाथ। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन चारों को मिलकर रहना चाहिए। अगर ये संगठित होंगे तभी कोई राज्य, कोई देश, कोई घर, कोई बात सही फल हो सकता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, भगवान विष्णु यानी कि पिता हो गए और माता कौन हो गई? दुर्गा। तो ये घर के लिए भी एक मैसेज है कि हमेशा देखो, माँ घर पे रहती है ना, और माँ घर पे रहती है तो बच्चों को देखभाल कौन करती है? ज्यादा माँ। बच्चों को कौन संभाल के रखती है? माँ। तो यही उनके लिए चारों तो ये कहती है कि मेरा बच्चा ब्राह्मण भी है, वैसे भी शूद्र भी है और क्षत्रिय भी है। तो माँ, ये दुर्गा माँ के जो 8 में से ये 8 हाथ जो है एक मैसेज देते हैं कि जो है एक माँ जो है अपने घर परिवार को, अपने उसके घर परिवार में जो बच्चे होते हैं वो सबको एक समान समझती है ना। इसीलिए तुमने सुना होगा, कहते हैं पुत्र कपूत हो सकता है मगर माता कुमाता नहीं होती। ठीक है। तो भगवान
कृष्ण ये भी समझाना चाह रहे थे। और दूसरा जो है इससे कई कहानी भी जुड़ी हुई है। राजा कंस था जो कि यशोदा का भाई था। उसने अपने पिताजी से जो है राजपाट हड़प के अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया था और वो अपनी बहन से वैसे बड़ा प्यार करता था। वो लेके जा रहा था तो उसको आकाशवाणी हुई कि तू जिस अपनी बहन को बड़ा प्यार करता है उसको लेके जा रहा है, एक दिन इसका जो है 8वां पुत्र होगा, वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने सोचा उस टाइम, अब भैया जान तो सबको प्यारी है ना। कंस ने सोचा कि बहन को मार ही देता हूँ, इनको मार देता हूँ, जब कोई बच्चा ही नहीं उत्पन्न होगा तो मेरे को मारेगा कौन। तो वासुदेव जी के पिताजी तो उन्होंने कहा मैं मार क्यों रहे हो, मैं मारूंगा, हम जो अपने आत्मा संतान में सौंप देंगे, है ना। तो कंस ने सोचा कि ये भी सही है। तो कंस ने उनको कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। और जो है एक एक जब बच्चा होता गया तो वो आठों को जो है, सातों को जो है मार दिया। जब 8वां पुत्र था तो उसको जो है नंद बाबा जो है, नंद बाबा के लिए बता दिया था। वो उनको लेके गए वहां पे, वासुदेव जी लेके गए वहां पे, छोड़ के आके पुत्री को जो है, लड़की को लेके आ गए और जो लड़का था उसे छोड़ के आ गए, वहां पे छोड़ के आ गए। तो जो है उसमें जो है 8वां पुत्र, उसने सोचा कि 8वां पुत्र तो लड़का होना था, तो उसने सोचा था लड़की होगी कोई बात नहीं। उसने उसको धरती पे जमीन पे दे के मारा था तो वो हवा में उड़ गया, आकाश में उड़ गया। आकाश तो वो बिजली बनी और उसने कहा आकाश नहीं कि तू मुझे क्या माना, तेरी मृत्यु का जो कारण है जो 8वां पुत्र है वो तो अपनी जगह पहुंच गया। कृष्ण भगवान जो है वहां पे जो है नंद बाबा के यहाँ पहले बड़े अच्छी तरह से रहे। और मगर अच्छा कृष्ण भगवान 16 कला से विष्णु भगवान का उन्होंने अवतार किया था, यानी कि विष्णु भगवान की जो शक्तियां थी वो सारी उनके अंदर थी। 16 कला से उत्पन्न हुए थे और 16 कला से उत्पन्न होके तो उन्होंने बचपन से ही चमत्कार करना शुरू कर दिया। एक मिनट वो तो है चुगली खोल बस कृष्ण ने बचपन में ही चमत्कार देखा तो करा दी। नीचे करो हेलो चार से हट गया है। क्या है कि वहाँ पे गया अच्छा एक चीज देखो, वो लेकर गए थे 16 एक चीज देखो, भगवान कृष्ण ने बचपन में ही चमत्कार दिखाना शुरू करा। बचपन में ही एक स्त्री का वध करा, उस स्त्री का नाम जब वो शिशु थे, है ना। कौन थी वो? पूतना। कौन थी? पूतना। तो अच्छा देखो भाई, देखो चाहे औरत हो, है ना, और चाहे मर्द हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि ईश्वर के लिए जो सब एक समान है ना। स्त्री के लिए सब एक समान है। तो अब जो है एक स्त्री है, तेरे को सोचना चाहिए कि तेरे भी बच्चे हैं, है ना। तो एक दूसरे के बच्चे को मारने के लिए कितना घिनौना काम करने जा रही है। तो उसने कंस से बोला, कंस को कि मैं इसको मार दूंगी। कि कैसे मारेगी? कि मैं जो है उसको अपने दूध पे जो है जहर लगाऊंगी और जहर लगा के पिलाऊंगी, फिर उसको दूध पिलाऊंगी तो ये जो है मर जाएगा।
तो अब किसी को तो पता ही नहीं था कि भाई ये है कौन। तो जो है उसने कहा अच्छा ठीक है। अब भगवान जो है वो तो खेल देते थे, गांव मोहल्ले में जैसे खेलते रहते हैं, आंगन में खेल रहे थे, अब बच्चे खेलते रहते हैं। अब बाएं मार ले जाएंगे, कोई बस किसी बच्चे को ले गया उठा के, यहाँ तो खेल चलो खिलाना, तो भाई वो उठा के ले गए। अब एकांत में ले जाकर उसने जो है दूध जैसे ही पिलाना शुरू करा तो वो खुद ही मर गई। मरना तो किसको था, उस बच्चे को, मगर वो खुद मर गई। खुद मर गई। तो पोतना का वध करा उन्होंने, शुरुआत करी पोतना वध से, स्त्री वध से। तो इसमें विचार करने वाली बात है ना। अच्छा, फिर पोतना वध करा, उसके बाद फिर जो है पूरा ब्रह्मांड, धरती आकाश पाताल जो अपने मुंह में उन्होंने जो है दिखा दिया, है ना। तो उन्होंने बहुत चमत्कार किए। अच्छा, फिर उन्होंने जो है मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करा। उन्होंने जो हमारे संसारिक रूप में, समाज में या जो होता है ना, वो सब कुछ घटनाक्रम जो है उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, कोई गुस्से वाली बात, कोई ऐसी बात नहीं। जब वो शिशु अवस्था में थे तो उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने समझा दिया कि भाई देखो मैं शिशु हूँ, चाहे मैं बाल्यावस्था हूँ, चाहे मैं किशोरावस्था हूँ, मैं ईश्वर हूँ। वो ये बताना चाह रहे थे, है ना। तो वो बताना चाह रहे थे, मगर जो है इस बात को जो समझ गए तो समझ गए, जो नहीं समझे नहीं समझे। अब जो है फिर आए वो किस अवस्था में, किस अवस्था में आए, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जैसे ही आए उन्होंने जो है आस्ते आते 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 उन्होंने कंस का वध भी कर दिया। किसका वध कर दिया? कंस का वध कर दिया। युवा अवस्था में होते हम जब कई चीजों से गुजरते हैं, है ना। अब तो उन्होंने ये भी बताया, और जैसे राधा और कृष्ण का प्यार था, प्रेम था, तो जब वो उसमें रहे, क्योंकि ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है, तो उसको कोई नकार नहीं सकता। फिर उसके बाद जब वो वहां से हटे तो उन्होंने जो है एक सामाजिक दिखा दिया कि भी हमारी सामाजिक गांव मोहल्ले देहात के समय रहना चाहिए, तो वो गवाले बन के रहे, है ना। उन्होंने संगीत को भी जो है एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, बांसुरी बजा के, क्योंकि संगीत जो है ना हमारे मन को बड़ा प्रभावित करता है, हमारे मन को खुश कर देता है। अगर गाय जो होती थी ना, उनकी बांसुरी बजाते थे तो सारी गायें आ जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है राधा को छोड़ा, बांसुरी छोड़ी, फिर आ जाते हैं वो किस पे, अपने जो हम जब युवा अवस्था हो जाती है तो हम क्या करते हैं, युवा अवस्था में आने को एक जिंदगी में जो है किस तरह से जिंदगी चलाए, क्या करे क्या ना करे। तो इस तरह से उन्होंने एक मैनेजमेंट जो है किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से जो उसको संजोग कर रखा जाए, ये उन्होंने बताया। वो बताया किससे? बताया उन्होंने राजपाट के उससे। जैसे उनको सीधा सा था, धृतराष्ट्र के पास बहुत बार समझाया कि भाई देख तू ऐसे कर, 5 गाँव ये दे दे, अपने पुत्रों को समझा ले, इस तरह से तेरा देश सुरक्षित रहेगा, इस तरह से तेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। अपना राजपाट उन्होंने बहुत अच्छे तरह से चलाया, और जो उधर आए तो उधर आके बहुत समझाया, मगर वो समझ नहीं, वो राजी ही नहीं, क्योंकि वो तो पुत्र मोह में इतना भ्रष्ट राज्य है, इतना पागल हो चुके थे, समझने को राजी नहीं। तो उन्होंने जो है राजनीति का पाठ भी जो है पूरी तरीके से पढ़ाया, मगर जो धृतराष्ट्र पढ़ ही नहीं पाए। हार के क्या हुआ, पूरा जो है महाभारत हुई, खत्म, राजपाट खत्म।
और घर परिवार भी खत्म, है ना। उसके बाद क्या हुआ, धृतराज को अपने को संन्यास ले लिया, युधिष्ठिर को राजा बनाया, पांडवों में से सबसे बड़े थे ये, उनको राजा बनाया। फिर उनको बता दिया कि भाई देख, हमारी संस्कृति है, जैसे तू कोई नई चीज की शुरुआत कर रहा है, राज अभिषेक कर रहा है, पहले तो तू ये पूजा पाठ कर, है ना, और उसके बाद जो है सबको भोजन करा, ठीक है ना, सबको भोजन करा। तो उन्होंने ऐसे करा। उसके बाद जो है फिर उन्होंने बताया, जब सब भोजन कर रहे थे, जैसे आप सब भोजन करते हो ना, खाना खाते हो, सब भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते तो सबको युधिष्ठिर ने जो है काम सौंपा। युधिष्ठिर ने बोला कि भाई तू ये काम करेगा, भीम ये तेरा ये काम है, जैसे खाना बट रहा है तो तू सब्जी डालेगा, तू पूरी डालेगा, सबको काम सौंप दिया, तूने ये करना है, तूने कुर्सी का देना, तूने बिछाने का, मतलब सबको बांट दिया। अब बचे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने बोला युधिष्ठिर को, तो उन्होंने ये निकाल करने, मैं तो भगवान है सुना सीधा, उन्होंने कभी कहा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी तो कोई काम सौंपा जाए, मेरे को भी तो काम तो राजन, क्योंकि वो राजा बन चुका था ना। तो कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कैसे काम सौंप सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, तुम इस टाइम राजा हो, और चाहे मैं किसी भी रूप में कोई भी हूं, जब हम एक राजा के सामने जाते हैं तो राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो राजा जब भी कुछ करता है, राजा पाप करता, पुण्य करता, तो उसका फल जनता को भी भुगतना पड़ता है ना। तो राज तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ कोई काम सौंपा जाए, तो उन्होंने कहा कोई काम बचा ही नहीं अब चाहता हूं। तो एक काम रह गया था। अब मान लिया जाए सब हजारों लोग, लाखों लोग खाना खाएंगे, तो क्या मेरे को जो काम दिया जाए कि जब ये जैसे मान लिया जाए खा के उठेंगे तो जो इनका झूठन होगा, झूठन मतलब पत्तल वगैरह जो होते, ये जो है मेरी ड्यूटी लगा दो, ये काम मेरे को सौंप दो। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव कैसी बात कर रहे हो, कहने की कैसी बात क्या, कि जब ये खाना खा के उठेंगे तभी तो दूसरे बैठेंगे, और नहीं तो बस फिर तो यही होगा ना कि कुछ लोग खाया, बाकी सब भूखे रहेंगे। मतलब उन्होंने खुद बोला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो यही काम चाहिए। तो उन्होंने ये सिखाना चाहा कि काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, और हम जिस जहाँ पे हैं, जैसे हैं, वहां पे हमें ये सब चीजें जो है वो जाने कि हम जब यहाँ पे है ना तो हम एक समान है सब। तो उन्होंने सिखाना चाहा कि जो है हम सब एक समान है। तो कृष्ण भगवान ने सबका झूठन भी उठाया। अब सब तो कहेंगे भाई झूठन उठाने वाला तो जो है सफाई कर्मचारी होता है, वो होता है। तो ये समझाना चाह रहे थे कि कोई ऐसा, उनके लिए भाई सब एक समान है, समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक। अच्छा, फिर और भी कई चीज उन्होंने जो सारी बहुत सब चीजें पूरी समझाई। भगवत गीता में उन्होंने कृष्ण भगवान को समझा दिया, सारा ज्ञान दे दिया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा दिया, सारा ज्ञान दे दिया। ज्ञान दिया जब उन्होंने अपना ये भी बताया कि भाई देख, जो तू कह रहा ना मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं करेगा, निश्चित नहीं करेगी, रोज ही करेगी, रोज ही नहीं करेगी तो शुभम करेगा, शुभम नहीं करेगा तो आरती करेगी, कोई ना कोई तो करेगा। और तू ये देख किस काम के लिए मैंने तुझे चुना है, तो इसीलिए तू अपने आप पे कर। जब उसने कहा तो पर्सन पे पर्सन करता गया, पर्सन पे पर्सन करता गया, तो उसने जो है कृष्ण भगवान ने कहा कि उसने हर पर्सन का उत्तर दिया, हर पर्सन का उत्तर दिया। फिर उसने जो है सब कुछ हार के जब वो नहीं माना ना, तो फिर उन्होंने अपना उसका विराट रूप दिखाया। विराट रूप क्या दिखाया?
विराट रूप। विराट रूप में उन्होंने जो है सब कुछ दिखाया कि उन्हीं के अंदर सब कुछ है। 27 नक्षत्र, 99 ग्रह, तो देव, ऐसे नहीं बोले गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर और वनचर। जलचर क्या? जो पानी में रहता है। थलचर क्या? जो धरती पे रहता है। और वनचर जो आकाश में, जो जंगल में रहते हैं। और जो वायुचर जो मतलब आकाश में जो है भ्रमण, जो पक्षी कह सकते हो। सब कुछ दिखा दिया उन्होंने कहा सब कुछ मैं ही हूँ, ये सब कुछ मेरे अंदर है। जब कुछ नहीं रहेगा मैं तब भी रहूंगा। तो उन्होंने ये भी बताया। तो जो है हमें जो है गीता को जो है पढ़ना चाहिए और उसको गीता सोच के मत पढ़ो कि भगवान का उपदेश है क्या है। उसको जो है एक मैनेजमेंट की तरह लेके पढ़ सकते हो। आज जो है बड़े बड़े देश जो है ना गीता से ही लेके जो है कई अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, गीता से पढ़ के। आज जो है गीता को जो है पूरी दुनिया में फैल रही है। सऊदी अरब में जो है वहां की सरकार ने फैसला करा है कि अब जो है 8वीं तक के बच्चों को जो है गीता का जो है पाठ पढ़ाया जाए। गीता में से जो वहां पे उनमें से ऐसी चीजें पढ़ाई जाएगी जिससे जो है बच्चों को सीखे और आगे जाके मैनेजमेंट सीखे और दिनचर्या सीखे, कैसे रहना है। ये सारा जो है भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया। और गीता को तुम ये मत सोचो उसको छोड़ दो कि वो एक धार्मिक पुस्तक है क्या है। और उससे तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा तो गीता में से देखो, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है तुम्हें उसको बता दिया आध्यात्मिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य भी। और वैज्ञानिक तथ्य ये है कि उसका जो है तुम जो है उसमें तुमने कई अस्त्र शस्त्र देखे होंगे, ब्रह्मास्त्र देखा होगा, वायु अस्त्र देखा होगा, सुना होगा ना वायु अस्त्र और वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र कौन सा हो गया? वरुण अस्त्र कौन सा होगा? वरुण अस्त्र कौन सा होगा? कौन बताएगा? पानी वाला। तो पहले क्या होता था जब कोई जो है मगर शस्त्र के स्पर्श शस्त्र था, जैसे कि पहले जब कारण में उसमें युद्ध हो रहे थे वहां पे युद्ध होते थे तो कोई जो है आपका अग्नि अस्त्र चला रहा है तो बंद। तो कोई अग्नि अस्त्र चला रहा है तो अग्नि अस्त्र को कौन, अग्नि अस्त्र को ऊपर कौन सा अस्त्र चलेगा? वरुण अस्त्र। अग्नि अस्त्र के ऊपर कौन सा अस्त्र चलेगा? वरुण अस्त्र, है ना। तो किसी ने वरुण अस्त्र चलाया, अब किसी ने वरुण अस्त्र चलाया तो वरुण अस्त्र को कौन सा अस्त्र शांत करेगा? वायु अस्त्र शांत करेगा, क्योंकि उसको भाप बन कहते पानी को भाप तो बन के उठता है ना, है? तो जो है पहले ब्रह्मास्त्र था तो ब्रह्मास्त्र नहीं चलाते थे, बहुत कम चलाते थे ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि जितने एरिया में गिरता था तो वहां पे पूरा वो नष्ट हो जाता। तो जैसे कि अब आजकल क्या है परमाणु अस्त्र है ना। अच्छा, हिरोशिमा में जो अस्त्र चलाया था, हिरोशिमा पे जो अस्त्र चलाया था, है ना, बताएगी रोजी निशु। हिरोशिमा पे जो अस्त्र चलाया था तो वहां पे जब अस्त्र चलाया था तो अभी तक भी वहां के जगह पे बच्चे विकलांग पैदा हो गए, है ना, है ना। जापान का एक तो कहते हैं अभी तक तो वो अस्त्र वहां छोड़ा था, वो अस्त्र जो वहां छोड़ा जापान ने, तो उस अस्त्र से जो अभी तक उसका प्रभाव है। तो इसीलिए उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र नहीं चलाते थे, बहुत कम चलाते थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाने का मतलब है अगर मान लिया जाए कि
अगर यूपी पे गिरा परमाणु बम तो पूरा यूपी खत्म, पूरा यूपी खत्म। और उसके आसपास से आसपास की जैसी वायु ऐसी हो जाएगी, कई सालों तक ऐसी रहेगी कि यहाँ के वो जो बच्चे पैदा होंगे ना, कोई अपंग कोई बीमार कुछ ना कुछ ऐसा उसको, खराब हो जाते हैं। क्योंकि आपका वायु खराब हो जाती है। तो वही बात भरमास चलता। एक बार पाकिस्तान ने जो है बिल क्लिंटन था, कौन था? बिल क्लिंटन।